पटना के एग्जीबिशन रोड पर वाक़ राजधानी गेस्ट हाउस में भयानक आग लग गई। पटाखे की चिंगारी से आग फैली। इस आतिशबाजी में लाखों के अमलाक का नुकसान हुआ है। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पाया। पटना में वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर दिवाली पूरे धूमधाम से मनाई जा रही है। वज़ीर आला नीतीश कुमार खानदान के लोगों के साथ दिवाली मना रहे हैं। नीतीश कुमार ने इस मौके पर रियासत के लोगों को दिवाली की मुबारकबाद दी। उधर दिवाली पर पटना पुलिस पूरी तरह से चौकस है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की भारी जमीयत को तैनात किया गया है। पटना के एसएसपी मनु महाराज ने बताया कि दिवाली के रोज पटना में पटाखे जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर हर हाल में अमल आवरी की जाएगी। दिवाली के त्योहार को देखते हुए पटना के सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। पीएमसीएच, एनएमसीएच समेत तमाम पीएचसी के डॉक्टरों की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। पटना में कंट्रोल रूम कायम किया गया है। इसके अलावा जायद एम्बुलेंस की सहूलतें भी दस्तयाब कराई गई हैं। दिवाली के दिन बिहार हुकूमत ने प्रधानमंत्री आवास योजना के इस्तेफादा कुनंदगान को तोहफा दिया है। रियासत में तकरीबन 2 लाख इस्तेफादा कुनंदगान को घरों की कुंजियां सौंपी गईं। नालंदा जिले में वजीर देही तरक्कियात श्रवण कुमार ने 10,500 इस्तेफादा कुनंदगान को नए घरों में दाखिल करवाया। बिहार हुकूमत ने 3 लाख घरों की तामीर का हदफ रखा था। दिवाली के मौके पर 2 लाख लोगों को घर सौंप दिए गए। श्रवण कुमार ने कहा कि 2022 तक सभी बेघर अफराद को घर मुहैया कराए जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा के नीतीश कुमार पर दिए गए बयान पर जेडीयू ने पलटवार किया है। जेडीयू लीडर और रियासती वज़ीर खुर्शीद आलम ने कुशवाहा पर निशाना साधते हुए कहा कि कुशवाहा को अच्छे डॉक्टर से इलाज कराने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने ही कुशवाहा को लीडर बनाया है। कुछ बोल देना, अनर्गल बयान दे देना, यानी किसी तरह मैं मीडिया में बनूं, मेरा नाम उछले, सबसे पहले तो उनको हम समझेंगे कि तबीयत का जो है अच्छे डॉक्टर से जो है उनको इलाज की जरूरत है। आसमान जमीन कभी एक नहीं हो सकता है, बहुत दूरी है आसमान जमीन की। जिसने उनको राजनीतिक में जन्म दिया, अगर उपेंद्र कुशवाहा को किसी ने जाना है, उनका नाम उपेंद्र कुशवाहा। जेडीयू और आरएलएसपी के दरमियान जारी रशाकशी पर आरजेडी के नायब सदर रघुवंश प्रसाद सिंह ने तबसरा करते हुए कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में उपेंद्र कुशवाहा समेत एनडीए के कई लीडर अजीम इत्तेहाद का दामन थाम लेंगे। चलने वाला नहीं है, उसमें भगदड़ मची हुई है, लेकिन हम बाहर में एडजस्टमेंट लोग खोज रहे हैं तो वाजिब है। लोग तालमेल अपन बैठाएंगे, सीट के स्तर पर बातचीत होगी तो सब भगदड़ मच गई। ये टिकाऊ नहीं है गठबंधन, एनडीए, सब लोग भागेंगे महागठबंधन। नाव डूबने वाली है, डूबती हुई नाव से लोग अपना जान न बचाएंगे।